साहब हाथ ऊपर कीजिए। अभी हाथ दुख रहा है? अरे झुमरी, तुम रोज ही एक ही सवाल पूछती हो। एक दिन में कितना फर्क पड़ जाएगा? जैसा कल था वैसा ही आज भी है। कितना समझाया आपको कि कसरत किया करो। अब इस उम्र में कसरत करने से भी क्या हो जाएगा, और इस हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करने से दर्द और बढ़ जाता है। वैसे भी बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। साहब, आपको याद है कि आप कब घर से बाहर गए थे? शरीर को वो क्या कहते हैं, विटामिन डी तो मिलना चाहिए ना। ये अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो फिर धूप कैसे लगेगा आपको? दिक्कत तो आपको ही होगा ना। कुछ तो ध्यान दीजिए आप अपना। अरे तुम्हारी भाभी जी के चले जाने के बाद खुद को टाइम ही टाइम दे रहा हूँ। ऑफिस का सारा काम भी घर से ही ऑपरेट हो जाता है। अब वो बाहर निकलना कम होता है तो वो क्या कहते हैं तुम्हारा विटामिन डी विटामिन डी नहीं मिल पाता, धूप नहीं मिल पाती। मालकिन के जाने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। अभी जिंदगी में ना बहुत कुछ बाकी है। 50 का हो चुका हूँ, अब जिंदगी में क्या देखना बाकी है? बस शमशान देखना बाकी है। इसीलिए बोल रही हूँ कि बाहर निकल के थोड़ा देखिए। आपकी सोच तो आपकी उम्र से भी ज्यादा बड़ी लग रही है। और वो क्या कहते हैं, आजकल तो कितने सारे टिंगर पिंगर आ गए, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो आप? तुम्हें बड़ा पता है ये टिंडर विंडर और डेटिंग एप्लीकेशंस का। अरे साहब, आप भी तो अब इस उम्र में मुझसे डेटिंग एप्लीकेशंस पे कौन जुड़ना चाहेगा? अब वो क्या टिंडर विंडर यूज करूंगा। लेकिन हाँ, तुम कहती हो तो सोचूंगा इस बारे में। ए जी, हम पहली बार कर रहे हैं, जरा हमें टाइट कीजिएगा। करो ना, देखो ना मन कर रहा है। थोड़ा सा हटाओ ना यहाँ से। कोई देख लेगा तो? अरे तुम बोले तो कोई नहीं है घर पे। देखो ना मन कर रहा है। हटाओ ना। साहब, दूध। ये दूध ही है या कहीं इसमें तुमने कुछ मिलाया है? साहब, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो आप? इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। आप एक बार पी के तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, रख दो और जाओ। तुम कह रही हो तो यकीन कर लेता हूँ तुम्हारा। हेलो, कैसे हो देव? राज मोहन रॉय, इज इट यू? क्या ये तुम हो यार? हाँ, मैं ही हूँ। अब तुम खुद तो कॉल करोगे नहीं मुझे, इसलिए मैंने ही कॉल कर लिया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी भाभी के चले जाने के बाद जिंदगी बिल्कुल बेजार सी हो गई है। कहीं बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या बातें करना, ये सब बिल्कुल बंद सही हो गया है। अच्छा यार राज, मेरी छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने भी तो इतने सालों में कोई कॉल नहीं किया और ना ही मुझसे कभी मिलने आए। क्या ये सही है? हाँ यार, मैं भी बिजनेस में ना इतना फंस गया था ना, बस पूछ मत। ना अपने लिए टाइम निकाल पाया और ना ही दूसरों के लिए। अब बस बहुत हो गया यार। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लौट रहा हूँ यार। आई एम फेड अप यार। मतलब ये मेरे दोस्त के मैं तेरे पास तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ओह रियली? हाँ यू आर कमिंग हियर? हाँ हाँ,
तुम यहाँ आ रहे हो मुझसे मिलने? हाँ यार, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। प्लीज कम फास्ट। आ रहा हूँ। चलो, चल, bye. गुड नाइट, Good night. बाय 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 बाय। ओके। झुमरी, झुमरी, हाँ साहब। लंच बना दिया? हाँ मैंने बना दिया। सब कुछ रेडी है? हाँ, ready टेबल पे सर्व कर दो। वो लोग कभी भी आ सकते हैं। ठीक और है। तुम बाकी के काम करो, लेकिन आसपास ही रहना। हाँ। कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक अरे शायद आ गए। अरे मेरे राज दोस्त। मेरे दोस्त, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ। राज मेरे दोस्त, आखिर इतने सालों के बाद ही सही तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मेरे दोस्त, हम भले ही एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना रहे हों, लेकिन हम तुम्हें हमेशा याद करते रहे। That's the spirit. Keep it up, keep it up. इसे पहचाना? नमस्ते। हाँ? खुश रहो, जीती रहो। रिया, ये रिया है ना? हाँ। वाह अंकल, आपने तो मुझे पहचान लिया। मुझे लगा था कि मुझे भूल जाएंगे। राज मेरे दोस्त, तुम्हारी बेटी भी अब ताना मारने लगी है। बिल्कुल तुम पर गई है। आखिर बेटी किसकी है? मेरी बेटी है भाई। आओ, वेलकम होम, वेलकम होम। यार देव, हाँ? तुम्हारा हाथ कैसा है? थोड़ी सी तकलीफ तो रहती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पहले से बेटर है। यार, ये मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूलूं, बताना। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूं कि जिस तरह से तुमने बचपन में मेरी रिया को अपनी जान पे खेल के बचाया, कोई अपना भी इतना नहीं करता है देव, जितना तुमने मेरी बच्ची के लिए किया है। कम ऑन राज, फॉरगेट इट। पुरानी बातें हैं, भूल जाओ। खाना खाओ। अच्छा, एक बात कहनी थी मुझे तुमसे। यार तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। एक ले लीजिए। बेतकल्लुफ बस, होकर बस। बोलो। एक ले लीजिए ना। वैसे तो मैं खासकर तुमसे ही मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। बोलो ना। दरअसल बात यह है देव कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गांव जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि रिया को मैं तुम्हारे पास छोड़ के जाऊं। तुम उसका ख्याल रखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। कम ऑन राज, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम बेफिक्र होकर जाओ और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाओ। थैंक यू देव। मैं और रिया यहाँ बहुत मजे करने वाले हैं। बहुत सारा एडवेंचर है एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये वेलकम एहसान वेलकम। नहीं भूलूंगा। कंटिन्यू कंटिन्यू, खाना खाओ। हाँ। अरे रिया, ये दूध तुम क्यों लेकर आ गई? झुमरी है ना इन सब कामों के लिए। मैं बस आपसे मिलने आ ही रही थी, तो सोचा मैं ही लेकर आ जाती हूँ। और घर देखा, कैसा लगा? वैसे घर तो बहुत प्यारा है। थैंक यू अंकल फॉर लेटिंग मी स्टे विथ यू।
Oh, it's absolutely my pleasure, Riya. You are welcome here. वैसे आपका हाथ कैसा है? पहले से काफी बेटर है, पहले से ठीक है। आई एम सो सॉरी अंकल, ये सब मेरे वजह से हुआ है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। Oh come on, रिया, forget it, भूल जाओ। मैं तो इन सब बातों को कब से भूल चुका हूँ। यू आर सो स्वीट अंकल। अब से आई प्रॉमिस, जब तक मैं यहाँ हूँ आपका हर एक दिन यादगार होगा। थैंक यू वेरी मच रिया। आई लव यू अंकल, यू आर द बेस्ट। मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखो, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये आवाज, ये किस तरह की आवाज आ रही है? ये तो अंदर से लॉक है, इसे कैसे खोलूंगा मैं? अरे ये तो खुला हुआ है। अंकल आप यहाँ इस वक्त? हाँ मैं यहाँ, आई मीन एक्चुअली तुम्हारे कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। सब ठीक है? आर यू ओके? हाँ अंकल, सब ठीक है। वैसे तुम अभी तक जाग रही हो? जाग तो आप भी रहे हैं। हाँ, जाग तो मैं भी रहा हूँ। वैसे हम बूढ़े लोगों को नींद ही कहाँ आती है। करवटें बदल रहा था, प्यास लगी तो पानी पीने के लिए उठा, तो फिर इधर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार जा करके देख लेता हूँ कि सब ठीक है। वो अंकल एक्चुअली पानी का ग्लास गिर गया था, पर अभी सब ठीक है। श्योर? ठीक है, मैं फिर जाता हूँ। अंकल एक सेकंड। आर यू श्योर? ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। अंकल अंदर आइए ना। आइए ना, आइए बैठिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर आपको कुछ बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं। Oh my God, ये सब कुछ जो अभी मेरे साथ हुआ,
ये क्या था? ये सब कोई इमेजिनेशन है या फिर शायद मैंने कोई सपना देखा? मुझे सो जाना चाहिए था। मैं जाकर सो जाता हूं। मोरे राजा रात हो गई, तरस छुवन को हाय बेदर्दी। हाय हाय। मोरे राजा रात हो गई, तरस छुवन को हाय बेदर्दी। अरे दीदी, आप ये क्या कर रहे हैं? मोरा रंग सांवरा, इसे हॉट योगा बोलते हैं। तुमने कभी देखा नहीं? अगर हम देखे होते तो क्या पूछती क्या आपसे? चल अब जा, अंकल को चाय देकर। राजा रात हो गई, अच्छा, तरस छुवन को हाय बेदर्दी। कहे भूल गया तू, मोरा रंग सांवरा। साहब, मोरी पतली कमर, साहब, पतली कमर करे बाबरा। अरे झुमरी, ये बाहर इतना लाउड म्यूजिक कैसे चल रहा है? ये म्यूजिक नहीं चल रहा है, हॉट एंड हॉट योगा चल रहा है। क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलो ना। अपने आस पड़ोस में किसी के घर में कोई पार्टी चल रही है क्या? इतना तेज म्यूजिक कौन बजाता है? आपकी दोस्त की बेटी जो आई है ना, रिया, वही कर रही है हॉट एंड हॉट योगा। तुम्हारी आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। इतना जोर से आवाज आ रहा है बाहर से। क्या कह रही हो? साफ साफ बोलो ना। तो ठीक है, आप ही जाके देख लीजिए, मैं और नहीं समझा सकती। ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। पानी के आगे बुझाऊंगा, निशाना है पक्का, माँ की कसम तेरा रात को मोर बनाऊंगा। तुझको मैं बाहों में भरकर चुम्मा भी लूंगा मैं कसकर, गोदी में कूदेगी हंसकर, धीरे से बोलेगी बस कर, बोलेगी बस कर लौंडे, तू कहेगी हंसकर लौंडे, ये वादा है आज की रात के बाद कल सोएगी कसकर लौंडे। आजा मोरे राजा रात हो गई, तरस छुवन को हाय बेदर्दी। कहे भूल गया, अरे क्या लगा रखा है शोर शराबा इतना सुबह सुबह? मोरी पतली कमरिया जो करे बाबरा। आ गया रानी रात हो गई, क्यों तू देखे बाट बाट, मैं कैसे फूलों से सजा ली रानी तूने खा खा। कसम न छोड़ दूंगा मैं तुझको ऐसे प्यार निभाने में, लपक के लूंगा बाहों में, कुछ भूल करूं अनजाने माँ कसम। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग रिया। आप सोए अच्छे से? हाँ, मैं तो ठीक से सोया, मुझे अच्छी नींद आई। टेल मी अबाउट यू। तुम इस घर में नहीं हो, तुम्हें एडजस्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? तुम ठीक से सोई? जी हाँ, मैं अच्छे से सोई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, आप आइए ना, मेरे साथ हॉट योगा कीजिए। आई बेट जितने भी दिन मैं यहाँ हूँ ना, आपको फिट करके छोड़ूंगी। अरे नहीं, मुझे ये सब योगा वगैरह करने की जरूरत नहीं। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। वैसे भी
इस उम्र में मैं ये सब क्या करूंगा, बट यू कीप द स्पिरिट। मैं अपने आसपास फिट लोगों को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट गिव्स मी अ पॉजिटिव एनर्जी। यू कंटिन्यू। हाँ अंकल, हाँ, मुझे पता है कि आंटी के जाने के बाद आपकी दुनिया बदल गई है। आपने खुद को सबसे अलग कर दिया है, पर आई प्रॉमिस मैं आपकी दुनिया बदल दूंगी। फिर से सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। ट्रस्ट मी। बट गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। क्या हुआ दीदी, आज आप योगा नहीं कर रहे हो? वो आई हैव अ अपसेट स्टमक, इसलिए नहीं कर पाई। वैसे झुमरी, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? नाश्ते में तो बहुत कुछ है, आप बताइए आपके लिए क्या बनाऊं? कुछ भी बना दो हेल्दी। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। झुमरी, जी साहब। मुझे कुछ आवाजें आ रही थी कल रात को, मैंने तो ऐसी आवाज नहीं सुनी। जैसे कि कोई चोर घर में घुस आया हो। किसी आदमी के घुसने की आवाजें, चीजें गिर रही थी। तूने कुछ सुना क्या? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सुनी ऐसा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रिया, रिया, जी, तुमने कल रात ऐसी कोई आवाज सुनी जैसे कोई घर में घुस आया हो? मैं तो मेडिसिन लेकर सो गई थी, तो मुझे सुनाई भी दिया होगा तो पता नहीं चला। कमाल है, इस घर में मैं ही हूँ जो सब कुछ सुनता हूँ, बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक है झुमरी, रिया जी? का पेट खराब है, इसके लिए पतला दलिया बनाना, इसे खिला देना। ठीक है। क्या बन रहा है? पालक पालक पनीर। हाँ, पालक पनीर बन रहा है। मेरा फेवरेट है। दीदी आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। अच्छा। झुमरी कहाँ रह गई? कब करोगी मालिश? हाँ, आ रही हूँ, मालिश करने आ रही हूँ मैं। हाथ में भी दर्द हो रहा है। आप अंकल को मालिश करते हैं? हाँ, वो अंकल के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मालिश करना पड़ता है। ठीक है दीदी, मैं मालिश करके आती हूँ। रुकिए, अभी एक ही दिन हुआ है और मैं तुम्हें अभी से बहुत मिस कर रही हूँ। तुम बोलो तो आ जाओ फिर। तुम्हारे चेहरे को छूं, तुम्हारे नरम मुलायम जाहंगों से तुम्हें उठाकर अपनी बाहों में ले लूं, तुम्हारे गुलाबी होठों को चूमूं। तुम बोलो तो आ जाओ फिर। मैं तो चाहती हूँ तुम अभी आ जाओ उड़कर, पर अंकल को शक हो गया है तो अभी आना सेफ नहीं है। अरे यार, फिर इसका क्या होगा? अरे मैंने तुम्हारे लिए एक नाइटी ली है। ये क्या है और किसके लिए है? किस आंटी के लिए लाया है तुमने ये? तुम्हारे लिए लूंगा और किसके लिए लूंगा? अच्छा सुनो, आज जब मैं आऊंगा तुम वो पहनोगी, ओके? तुम बहुत चालाक हो। छोड़िए मुझे। ये
क्या कर रहे हैं आप? क्या? मैं तो बस मैं ओपन माइंडेड हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सॉरी। प्लीज आप अपने लिमिट में रहिए। ओके, आई एम सॉरी। ये मैंने क्या कर दिया? आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ कंट्रोल। मुझे अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी राजकुमार के साथ दोस्ती टूट सकती है हमेशा हमेशा के लिए। हमारी फ्रेंडशिप स्पॉइल हो सकती है। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। झुमरी, झुमरी। जी साहब। हाँ, रिया ने खाना खाया? नहीं, दीदी ने खाना नहीं खाया। मैंने बहुत बार मनाया उनको खाना खाने को, लेकिन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। अच्छा, उसकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है उनकी, लेकिन कुछ परेशान लग रही थी मुझे वो। पता नहीं क्या परेशानी है। ठीक है, तुम एक प्लेट में खाना निकालो, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। बाय। रिया, वो एक्चुअली झुमरी ने मुझे बताया कि तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। दुख इस बात का है, आई एडमिट दैट आई मेड अ मिस्टेक एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन मेरा गुस्सा तुम खाने पर तो मत निकालो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ईट समथिंग। हाँ, एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, ठीक है? तुमने खाना खा लिया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। अब मैं चैन से हूँ। थैंक यू। रिया, ये विंडो यहाँ पे ऐसे ओपन क्यों है? कोई बात नहीं, मैं जाकर बंद कर देता हूँ। अरे रुकिए रुकिए अंकल, वो मैंने खोला था, मैं बंद कर दूंगी, आप जाइए। ओके। इस हरामी के बच्चे को तो मैं मजा चखा के ही रहूंगी। झुमरी से बच के जाएगा कहाँ? आज तो मैं इसको मजा चखा के ही रहूंगी। रिया, कौन है आदमी? Who the hell is this man? और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तुम बोलोगे कुछ अपने बारे में?
कौन हो तुम? कहाँ से हो? सांप सूंघे क्या तुम्हें? तुम जैसे लोगों को ठीक करना अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा इलाज है मेरे पास, मैं भी बताता हूँ। अंकल प्लीज। अंकल व्हाट रिया? स्पीक अप फॉर गॉड सेक। कौन है ये आदमी? ये इतना शोर क्यों हो रहा है? और ये कौन है? You keep quiet. तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। I'm going to call the police right now. ओके ओके लिसन, मैं रिया का बॉयफ्रेंड हूँ। रिया ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है। आई एम सॉरी सर, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। It's unbelievable. You're lying. तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। रिया, ये आदमी जो कह रहा है, क्या ये सच है? I'm asking to you, Riya, something. Speak up. क्या ये सच बोल रहा है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? I don't know. What is happening in my house? यहाँ चल क्या रहा है मेरे घर में? हेलो। हेलो राज, हाँ कैसे हो मेरे दोस्त? हाँ देव, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हाँ, घर में सब कुछ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, रिया भी ठीक है। बट आई जस्ट wanted to know, तू वापस कब तक आ रहा है? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घर में सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना घर में? नहीं, मैंने बोला ना, सब ठीक है। रिया कैसी है? हाँ देव बोलो। रिया भी ठीक है। हाँ हाँ। तू बात करेगा रिया से? मैं बुलाऊं उसको? अरे नहीं नहीं यार, मैं उससे बात करके क्या करूंगा? मैं रिया से बात करूंगा तो मैं हमारे रिश्ते के भविष्य को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा दूंगा, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे भरोसा है तेरे ऊपर। थैंक यू मेरे दोस्त, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। ओके, बस ऐसे ही फोन किया था। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, चल बाय, टेक केयर। हाँ, मिलते हैं। साहब, प्रिया दीदी बहुत उदास है और खाना भी नहीं खाया उन्होंने। अरे नहीं खाया तो खा लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मैं अपने घर में ऐसी चीजों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ शरीर की जरूरतें भी होती हैं जो वो चाहिए होती हैं। ये बात आप नहीं समझेंगे। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगा। हेलो। तुम ठीक तो हो ना? अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? जो कहना था वो तो कह ही चुके हैं। अब और कुछ बचा ही कहाँ है? डोंट वरी, तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी वहां से निकाल के ले जा सकता हूँ। कभी मत भूलना डेट आई लव यू। जानती हूँ, और मैं तुम्हें मिस भी बहुत करती हूँ, पर तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ? ये क्या बोल रही हो तुम? फिर वो सब क्या था? कुछ नहीं था, और हमारे बीच हुआ भी क्या है फोर प्ले के अलावा? फिर तो मैं तुम्हारे लिए खिलौना था जो तुम्हारा मन बहला रहा था। जय, सुनो, देखो, मैं तुम्हें पसंद बहुत करती हूँ, पर तुमसे प्यार नहीं करती। ये क्या बात हुई? पसंद करती हो, प्यार नहीं करती हो? ये सब बकवास है, सब बकवास है ये सब। मुझे तुम्हारे चक्कर में फंसता नहीं चाहिए था। और सुनो, दोबारा कभी मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। गुड बाय। जय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं कि लाइफ में इससे पहले कभी कोई और लड़की नहीं आई थी, लेकिन ऐसा एहसास, ऐसी हलचल, इस
इससे पहले तो अंदर कभी नहीं हुई। Oh my God, I'm just not able to understand. क्या करूं, क्या नहीं करूं? इससे पहले जिंदगी उदास थी, बेजार थी, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं थी। इस लड़की ने तो जिंदगी में आकर दिल में एक हलचल सी मचा दी, जैसे किसी ने शांत ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक दिया। अब ये हलचल ऐसे तो शांत हो नहीं सकती। समथिंग आई नीड टू डू। उसके बाद ही इस बेचैन दिल को करार आएगा। मैं तमाम उम्र इस बेचैनी में तो नहीं रह सकता। ऐसा लगता है कि उसे बिना देखे शायद अब एक लम्हा भी रह नहीं पाऊंगा। न जाने कैसे अब इस बेचैनी से छुटकारा पाऊंगा। कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? शायद हो गया हो और मैं समझ नहीं पा रहा। Oh my God, I'm feeling like I'm in love. Love is the most beautiful feeling in the world. Yes, I'm in love. She is the love of my life. Yes, she is the love of my life. बस इतना सा ख्वाब था मेरा, जो आज पूरा हो गया। देव, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने पापड़ बेले। मैं तुम्हें तब से जाने लगी थी जब तुम्हें पहली बार देखा था, पर मैं क्या करती। तुम मेरे डैड के फ्रेंड थे, मैरिड, पर मैं भी उनमें से नहीं हूं जो अपने प्यार को ऐसे ही जाने दे। मुझे तो तुम्हें पाना ही था और पा लिया। तुम्हें क्या लगा देव, मेरे डैड ने मुझे यूं ही अकेला छोड़ दिया? वो तो मैं थी जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। तुम भी अकेले थे। मुझे पता था कि आंटी जा चुकी है, तो मेरा काम आसान हो गया। और जो घर में हुआ वो सब मेरी मर्जी से ही हुआ। मैं धीरे धीरे तुम्हें अट्रैक्ट करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम भी मुझे उतना ही चाहो, तुम्हारे अंदर भी उतनी ही उत्तेजना हो, तुम एरोज हो। इसलिए मैंने देव के साथ फोरप्ले करते टाइम दरवाजा खुला छोड़ा। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मुझे खुशी है कि फाइनली अपना प्यार एक्सप्रेस कर पाई तुम्हें। मैं बस चाहती हूं कि जैसा हमारा टाइम बीत रहा है बस वैसा ही बीते। पापा, आप? अरे राज,
तुम? व्हाट अ सरप्राइज, इतनी जल्दी आ गए। यार वो डील जल्दी खत्म हो गई तो टाइम था, सोचा अपने जिगरी दोस्त और जिगर के टुकड़े को मिलने के लिए जा सकता हूँ, तो मिलने के लिए आ गया। वेलकम वेलकम। हाँ, देव, वो दिन भी क्या दिन हुआ करते थे ना यार। आज जब अपने उन बीते हुए दिनों के बारे में सोचता हूँ ना, तो दिल करता है वापस वो जवानी के दिन क्यों नहीं लौट आते हैं। वो बेफिक्री, वो मौज मस्ती। मालूम है बेटी, तुम्हारे ये देव अंकल ना कॉलेज में लड़कियों की जान हुआ करते थे। न जाने कितनी लड़कियां इन पे फिदा रहती थी। और वो किस्सा तो पूरे शहर में मशहूर हो गया था। कौन सा किस्सा पापा? पता है क्या हुआ? कॉलेज में एक लड़की जो इससे बहुत प्यार करती थी, और वो इसके लिए खून से खत लिखा करती थी। भाई साहब इसके लिए बहुत परेशान। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं। ये किसका मैसेज है? कुछ नहीं यार, ऑफिस से मैसेज आया है, बहुत अर्जेंटली जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। बेटा सामान पैक कर लो, कल हमें सुबह की फ्लाइट से निकलना होगा। कल ही? हाँ, बहुत अर्जेंट काम है। मेरा दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि तुम ओके देव। ओके राज, गुड लक। रिया, तुम ये भूल मत जाना कि ये घर तुम्हारा भी है। जब भी जी चाहे बेझिझक चली आना। जी अंकल, मैं आती रहूंगी। हाँ, तुम भी आ सकते हो मेरे घर, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इस कैद से निकलो बाहर। हाँ, यू आर राइट राज, यू आर राइट। दीदी आप भूल मत जाना, हम आएंगे आपके घर आपसे मिलने। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। अपना ख्याल रखना देव, अपने साहब का ख्याल रखना। हाँ, हम आते रहेंगे, ठीक है? ओके बाय। ओके।
आप अरे मेरे दोस्त, हैं? वेलकम वेलकम मेरे दोस्त, वेलकम। आखिर दोस्त घर से बाहर निकल ही आया। मैं हाँ, बहुत राज। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। स्वागत है, स्वागत है। राज, तुम्हारी बात कैसे टाल सकता था मेरे दोस्त। राज अगर मेरे साथ नहीं रह सकता तो क्या हुआ, मैं तो राज के साथ रह सकता हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आ जाओ, हाँ। आओ।